का स्वागत है। जरा देखिए ये तस्वीर आज सुबह सुबह की तस्वीर है मकोमा बख्तियारपुर 4 लेन पर। और ये तस्वीर कोई पहली तस्वीर नहीं है। कल भी सुपौल से कुछ इसी तरीके की तस्वीर आई थी। इस घटना में 2 शिक्षकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। मोटरसाइकिल और इनोवा में सीधी टक्कर हुई है जिसमें शिक्षकों की मौत हुई थी। कल भी इसी तरीके से मतलब आए दिन जैसे ही ठंड मौसम में बदलाव हुआ ये घटनाएं पिछले वर्ष की तरह ही अचानक बढ़ने लगी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से हाथ में मौत लेकर सड़कों पर चलने का मतलब क्या है। आप सरकार पर दोष कर सकते हैं, दोष दे सकते हैं, सरकार को कह सकते हैं कि हमें घर के बगल में पोस्टिंग दीजिए, नहीं तो हम इसी तरीके से। इसके अलावा आप कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर से आप नौकरी करने जाते क्यों हैं। और देखिए कि तमाशा की तरह कोई आप इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, कोई पब्लिक रिस्पॉन्स आपके साथ है क्या? जरा इसको गौर करिए। हर पब्लिक भी इस बात को लेकर चर्चा करती है कि 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर से मोटरसाइकिल से मास्टर साहब लोग आते हैं। और आपका खुद का समाज इतना मरा हुआ समाज है। किसी दूसरे अगर प्रोफेशन का कोई आदमी रहता और इस तरीके की घटनाएं घटती तो एक आवाज तो जरूर उठता। और वो आवाज इतनी मजबूती से उठता कि बड़ी बड़ी सरकारें का चूल हिल गया रहता। खाली चुनावे हराने की बात करते हैं आप। ये पटना में जो एक टीचर गंगा में बह गया, आज तक उसका डेड बॉडी नहीं मिला। क्या किसी दूसरे सरकारी विभाग के कर्मचारी का अगर इस तरीके से डेड बॉडी नहीं मिलता तो क्या वो शांत बैठता? क्या व्यवस्थाएं चली देती क्या वो? लेकिन हर कोई आप लोग अपने आप में मशगूल है कि बस हमारा मतलब इतना सेल्फ सेंटर्ड तो हमको लगता है कि किसी डिपार्टमेंट का आदमी नहीं है। साथ जाने वाला भी व्यक्ति जो है मतलब हमें लगता है कि इतना मतलब और इतना मतलबी है कि कोई इतनी बड़ी हादसा हो जाए कोई मतलब नहीं है। एक सुख संदेश संवेदना भी व्यक्त करने को कोई तैयार नहीं होता। अरे कम से कम इस तरीके की घटनाओं की वजह से ठीक है, आप एक सुख संवेदना भी तो व्यक्त कर सकते हैं। पब्लिक वहां का ये फोटो खबर भेजा है। वहां मेरा ईटीवी में पुराना बाढ़ का रिपोर्टर है, वो खबर बजाया कि देखिए भैया क्या हो गया है। लेकिन हम समझते हैं कि एक मरा हुआ समाज आप लोगों का है। मतलब इतना मरा हुआ समाज ताजुब है। क्या बदलाव कीजिएगा, क्या समाज को दीजिएगा भाई, जब आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ने की स्थिति में रोज घटना हो रही है और दोषारोपण सरकार पर दीजिएगा। 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर मोटरसाइकिल और वो भी 9 बजे पहुंचना आपको है स्कूल, और उस आपाधापी में दुर्घटनाएं हो रही है। रात में आप ठीक से पहुंच रहे हैं, सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, फिर भाग रहे हैं। ये भाग दौड़ की जिंदगी क्यों इस तरीके से जिंदगी जीने के लिए दिवस है भाई? कितना गांव में उसी गांव में रह जाइए, अगल बगल में रह जाइए, क्या होगा? सैटरडे संडे अपना रहिए, जाइए, बीवी बाल बच्चा के बीच जाइए। उस माइंडसेट से अपने आप को क्यों नहीं निकालते हैं जो जान देने के लिए तुले हुए हैं? और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगा, कुहासा कोहरा होगा, इस तरीके की दुर्घटनाएं बढ़ेगी। और शिक्षकों का बताइए, हर दिन कुछ न कुछ घटनाएं घट रही हैं इस तरीके से। तो क्या कहा जाएगा? सिर्फ सरकार कि आपको घर में नौकरी दे दे, 10 बजे से क्लास दे दे, यही ना? लेकिन आप अपना जीवन को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? आप अपने सुरक्षित जीवन के साथ स्कूल कैसे जा सकते हैं? ये सोचना आपका काम नहीं है। क्या रखा हुआ है बीवी बाल बच्चा के बीच में रोज जाना? और बाकी डिपार्टमेंट के कर्मी सब है कि नहीं? उस तरीके से जीना सीखिए ना। कौन गांव में जो 2-4-5 हजार रुपया में रूम ये नहीं मिल जाएगा? दो टीचर जो दोनों टीचर बेचारे निकले घर से, दोनों आज बताइए धनतेरस के दिन, दीपावली, छठ, सब कुछ गया इस परिवार को। आपके जाने के बाद परिवार पर क्या बीतता होगा, कभी आप सोचे? सोचने की जरूरत नहीं है। जान दे देना है आज इसमें और दोषारोपण सरकार पर कर देना है। तो आप तो इस पर ट्विटर अभियान नहीं चलाइएगा, जरूरत भी नहीं है। मतलब सच में कालिदास की जो कहानी है वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है कि जिस पेड़ पर बैठे हुए थे कालिदास उसी पेड़ को काट रहे थे।
उस सोसाइटी का उस दौर में जो सोसाइटी रहा होगा उसका रिफ्लेक्शन था। आज भी वही रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि छितरा हुआ है रोड पर, कोई देखने वाला नहीं है, कोई तमाशबीन की तरह लोग देख रहा है कि हाँ 2 शिक्षक मर गया है, कोई आक्रोश नहीं है। यही घटना आम किसान के साथ हो गया रहता, मजदूर के साथ हो गया रहता, पूरे इलाके का मजदूर और किसान सड़क पर होता। लेकिन शिक्षक है, जो पीछे से जो शिक्षक आ रहे हैं वो भी इसी आपाधापी में है कि हमारा अटेंडेंस छूट जाएगा, तो अपना चलिए जब पहले अटेंडेंस बना लिया जाए। क्या जिंदगी आप लोग जी रहे हैं भाई, बताइए। कम से कम अपनी मानसिकता तो बदलिए, और इस तरीके की मानसिकता में कब तक जीते रहिएगा। गांव, हमको तो नहीं लगता है कि सब पैदा लिया होगा शहरे में, जितना मास्टर साहब बने सब शहरे में तो पैदा लिए हैं, जरूरी तो नहीं है। एकदम ऐसो गाँव में जो ऐसो रह रहे थे ऐसा तो नहीं है। तो जब गांव से ही आप नौकरी में आए हैं तो गांव में कहीं अगल बगल के गांव में रह नहीं सकते हैं, तो इस तरीके से जो है सो निकलते हैं बाहर, और क्या हुआ देख लीजिए।